नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। भारत और बीच में T20 सीरीज चल रही है। पहला मैच भारत ने आसानी से जीत लिया। हालांकि मोहाली की ठंड में टीम इंडिया को इस जीत के लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़ा, लेकिन अंत में जीत आ गई। तो 1-0 से आगे भी हो गए। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करी। गुरबाज और जरदान ने ठीक ठाक सी शुरुआत दी। इसके बाद अक्षर पटेल ने वापसी कराई। इसके बाद शिवम दुबे भी विकेट लेते हैं और अंत में मोहम्मद नबी और उमरजई की तूफानी पारी की बदौलत अफगानिस्तान जैसे तैसे 150 के ऊपर पहुंचता है। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं चेस करते हुए। शुभमन गिल भी जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो शिवम दुबे है वो पारी को संभालते हैं। अब पहला मैच तो हो गया है, टीम इंडिया जीत भी गई है। 3 मैचों की सीरीज 1-0 से आगे भी है। और अब जो सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा रविवार को। कहां पर वो मैच खेला जाएगा? इंदौर के होलकर स्टेडियम में। तो क्या है होलकर स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है ये भी बताएंगे। इसके अलावा दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताएंगे। वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अफगानिस्तान की बात करें तो इब्राहिम जरदान कप्तान है। रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ ओपन करने आएंगे। इसके बाद रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अली खिल, मोहम्मद नबी, गुलाबदीन नईब, करीम जन्नत, नवीन उल हक, फजल फारूकी और मुजीब उर रहमान। तो ये है अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर भारत की बात करें तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा ओपन करते हुए दिखाई देंगे। अब विराट कोहली आ गए हैं तो शुभमन गिल हो सकता है कि इस टीम से बाहर चले जाएं। इसके बाद शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, आवेश खान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई। तो टीम में एक नहीं दो बदलाव है। विराट कोहली आए हैं और जो आवेश खान है वो आए हैं किसकी, वाशिंगटन सुंदर की जगह। हालांकि रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको एक मौका और दे सकती है। अब दोनों टीमों के बीच में जो ये मैच होगा, इस मैच को लेकर पिच रिपोर्ट क्या कहती है, तो चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम के पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा। छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाजों के बल्ले से खूब चौके और छक्के देखने को आपको यहां पे मिल सकते हैं। इस विकेट पर औसत स्कोर 210 का रहा है। सोचिए 210, जिससे पता चलता है कि यहां बल्लेबाजों का कितना राज चलता है, कितना बोलबाला चलता है। वहीं इन दोनों टीमों के बीच में अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुल मैच हुए हैं 6। अब भारत जीता है 5, अफगानिस्तान एक भी मैच जीत नहीं पाया है, एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। तो अब आपको वेदर रिपोर्ट भी बता देते हैं इस मैच की। इंदौर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के दिन न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक दिन का अधिकतम वेदर 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। यहां मोहाली की तरह कड़ाके की ठंड तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कोहरा देखने को मिल सकता है। इस मैच में ओस की भूमिका भी रहेगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना पसंद करेगी। तो ये है, आपको सारी इस मैच से रिगार्डिंग सारी जानकारी दी, पिच रिपोर्ट बताई, संभावित प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए। इसके अलावा आपको जो पूरा वेदर रिपोर्ट है वो भी बताई। अब चलिए दोनों टीमों की थोड़ी सी फॉर्म पे, थोड़े से खिलाड़ियों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारतीय टीम की बात करते हैं। इस मैच में यशस्वी जायसवाल को हमने प्राथमिकता दी है। हो सकता है कि शुभमन गिल भी खेलें, लेकिन अगर रोहित और शुभमन गिल ओपन करते हैं तो थोड़ा सा राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए यशस्वी जायसवाल खेल सकते हैं। यशस्वी जायसवाल को अब लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अभी यशस्वी के साथ क्या हो रहा है कि वो 3-4 मैचों में एक मैच में रन बना देते हैं और उससे उनकी जगह थोड़ी सी पुख्ता हो जाती है। लेकिन उनको समझना होगा कि इस स्तर पे उनको लगातार रन बनाने होंगे, लगातार अच्छी पारी खेलनी होगी। यही चीज रोहित शर्मा के साथ है। अब रोहित शर्मा पहले मैच में देखिए, अब अनफॉर्चुनेट थे कि रन आउट हो गए, लेकिन अब फेल तो हो गए, रन तो नहीं बने, रिकॉर्ड्स में तो वो रन नहीं आए। और अब उनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। जब से उनकी और विराट कोहली की वापसी हुई है तब से अब ये चीज भी देखने को मिल रहा है कि युवा खिलाड़ी कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, या अनुभवी जिनकी वापसी हुई है वो कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत सारे सवाल है। रोहित शर्मा को अपनी एक आक्रामक पारी खेलनी होगी। क्यों? क्योंकि जो ये स्टेडियम है, आपको सोचिए होलकर स्टेडियम में जहां 210 का एवरेज स्कोर है, बल्लेबाजों के लिए सपाट पिच मिलती है, वहां पर रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे। वहीं इसके बाद विराट कोहली
अब विराट कोहली पहला मैच खेले नहीं थे, दूसरे मैच में आएंगे, शुभमन गिल की जगह लेंगे, यंग खिलाड़ी की जगह ले रहे हैं, उस खिलाड़ी की जगह ले रहे हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अब विराट कोहली हैं, आएंगे तो खेलेंगे भी। विराट कोहली को और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी स्ट्राइक रेट वो बेहतर करते जाए, क्योंकि उनके ऊपर सवालिया निशान, जो इकलौता सवालिया निशान उठ रहा है वो उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर ही उठ रहा है। इसके बाद शिवम दुबे, जी हां शिवम दुबे, दुनिया भर में बात शुरू हो चुकी है कि क्या भारत को मिल चुका है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट। हालांकि एक ही मैच हुआ है, विकेट भी मिला है, अर्धशतक भी लगाया है, अपनी टीम को जीत भी दिलाई है, लेकिन उन्हें यह चीज कहते हैं ना कि आगे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जब से सीएसके में आए हैं शिवम दुबे, उनका खेल बदल गया है। वो खुद भी कहते हैं कि माही भाई यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने से उनको बहुत फायदा हुआ है और उनका जो खेल में दिन रात का अंतर आ गया है। इसके बाद देखिए जितेश शर्मा, मौके मिल रहे हैं, छोटी छोटी सी पारी खेल रहे हैं, लेकिन अब इनको बड़ी पारी खेलने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे ईशान किशन है, संजू सैमसन लगे हुए हैं, तो ये छोटी छोटी पारियां ज्यादा वक्त तक बचा नहीं पाएगी। इसके बाद रिंकू सिंह लगातार हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, पहले मैच में भी ऐसा हुआ, और अब शायद रिंकू सिंह के बारे में बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। गेंदबाजी थोड़ी सी परेशानी है, अर्शदीप सिंह ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, मुकेश कुमार कहते हैं ना कि रिदम में गेंदबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन एक ओवर में एक दो गेंद ऐसी खराब दे ही देते हैं, जिससे जो प्रेशर है वो अफगानिस्तान की टीम से दूर हट गया था। पहले मैच में भी देख लीजिए, एक दो खराब गेंद जो विरोधियों को दे देते हैं, उससे पूरा मोमेंटम टूट जाता है। अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी की थी, कसी हुई गेंदबाजी करी थी, विकेट भी मिले थे, तो अक्षर पटेल ने पहला मैच में अपना जो योगदान था वो कोई भी निभाया। अब रवि बिश्नोई कुछ वक्त पहले तक दुनिया के नंबर 1 T20 स्पिनर थे, लेकिन अब प्रदर्शन पहले मैच में तो उस तरीके से रहा नहीं। ठीक है, ठंड थी, गेंद को ग्रिप करने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेट पे। अब दूसरी तरफ चलते हैं अफगानिस्तान की साइड। अफगानिस्तान के लिए भी परेशानी बहुत सारी है। गुरबाज और जरदान ने साझेदारी तो अच्छी करी, लेकिन पावर प्ले में रन बनाए नहीं। 6 ओवर में रन अप बॉल खेल रहे थे, ऐसे आप कैसे जीतोगे T20। उसके बाद जो प्रेशर आ जाता है वो मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, रहमत शाह पे आ जाता है, उमर ज़ई पे आ जाता है, जिनकी स्ट्राइक रेट खुद इतनी अच्छी नहीं है। मोहम्मद नबी ने वो कहते हैं ना कि एक्सलेट करते हुए अच्छी पारी खेली, टीम का स्कोर अच्छा पहुंचाया, नहीं तो 140 के भी लाले पड़े हुए थे। तो थोड़ी सी पावर प्ले में बल्लेबाजी को थोड़ा सा और अग्रेसिव करने की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर ने अच्छी गेंदबाजी करी थी, कदीम जन्नत की बैटिंग इतनी आई नहीं थी। और गेंदबाजी की बात करें, फारूकी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, नवीन उल हक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मुजीब विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, दिक्कत ये है इनको। अब दिक्कत विकेट 1-2 नहीं चाहिए, इनसे चाहिए 3-4 विकेट चाहिए, क्योंकि ये इस मैच या इस टीम के सबसे बड़े गेंदबाजी के स्तंभ माने जाते हैं, और राशिद खान नहीं है तो इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ भी जाती है। अब राशिद खान पूरी सीरीज के लिए बाहर हो चुके हैं, तब आप बताइए कि दोनों टीमों की, आपको हमने बताया कि ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, दोनों ही टीमों के बीच में जो ये मैच होगा यानी कि होलकर स्टेडियम में, वहां की कंडीशंस कैसी रहेगी, पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या रहेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, तो आप बताइए कि दूसरे मैच में अफगानिस्तान क्या उलटफेर करेगा। क्या विराट कोहली या रोहित शर्मा के बल्ले से शतक आ रहा है, अर्धशतक नहीं शतक आ रहा है, क्या यशस्वी जायसवाल एक तूफानी पारी खेल रहे हैं, क्या आवेश खान को अगर मौका मिलता है तो अपने होम ग्राउंड पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बहुत सारे सवाल है, जवाब आपको मिल जाएंगे रविवार को। अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।